तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गी फैमिली के श्रेन के अंदर आकर क्वीन चैन एक फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है, पर तभी वह अपनी पावर का यूज करते हुए जल्दी से उस फॉर्मेशन से बाहर निकलता है और अब वह बोलने लगता है कि यह तो एक ब्लड लाइन फॉर्मेशन था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और इसी वजह से शायद आज तक कोई भी गी फैमिली का मेंबर इस श्रेन के अंदर से ट्रेजर्स नहीं निकाल पाया है। पर यह फॉर्मेशंस मुझे नहीं रोक सकते हैं और अब वह वहां पर लगे हुए सभी फॉर्मेशंस को इनएक्टिव कर देता है और अब वह पास जाकर देखता है तो उन गॉड कंडेंसिंग जेड के बीच में एक ड्रैगन सोल जेड मौजूद होता है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि ड्रैगन सोल जेड के अंदर रियल ड्रैगन की पावर होती है और अगर इस जेड का यूज करते हुए कोई पर्सन कल्टीवेशन करे तो वह अपनी सोल फोर्स की पावर को डबल कर सकता है। और अब क्वीन चैन एक एक करके उन सभी गॉड कंडेंसिंग जेड को लेने लगता है। वहीं बाहर खड़े गी फैमिली के सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्वीन चैन वहां से कभी भी ट्रेजर्स नहीं निकाल पाएगा। तभी गी फैमिली का हेड बोलता है, सालों पहले गी फैमिली के एंसेस्टर्स ने इस ट्रेन को बनाया था और इस ट्रेन के अंदर इतने खतरनाक फॉर्मेशन लगे हुए हैं कि उनसे कोई भी नहीं बच सकता है और पिछले 100 सालों में गी फैमिली का कोई भी मेंबर इस ट्रेन के अंदर से एक पत्थर भी निकाल कर नहीं ला पाया। तो आखिर क्वीन चैन इस जगह से ट्रेजर्स कैसे निकाल कर ला सकता है। और यह सुनकर सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन उन सभी गॉड कंडेंसिंग जेड को ले लेता है और अब वह देखता है कि ड्रैगन सोल जेड के आसपास एक हिडन फॉर्मेशन लगा होता है और अब यह देखकर क्वीन चैन उस फॉर्मेशन को चेक करने लगता है, जिसके बाद वह उस फॉर्मेशन को भी इनएक्टिव करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर लेडी जाओ का फादर कैपिटल सिटी में पहुंच जाता है और अब उसे देखकर कुछ सोल्जर्स उसे रोककर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक पर्सन आगे आकर उन सोल्जर्स को अपने पावर प्रेशर से दूर फेंक देता है और अब वह आगे बढ़कर उन सोल्जर्स को अपने जाओ फैमिली का टोकन दिखाता है, जिससे वह सोल्जर डर जाते हैं। तभी लेडी जाओ का फादर बोलता है, बस बहुत हुआ, अब आगे चलो। वहीं दूसरी ओर एल्डर लीन गुसेंग फैक्शन के हेड और वहां के कई सारे वॉरियर्स के साथ क्यूआई एम्पायर के पास आता है और अब वह गुसेंग फैक्शन के हेड से जाकर बोलता है कि यह क्यूआई एम्पायर का कैपिटल सिटी है। तभी गुसेंग फैक्शन का हेड बोलता है, तो क्या इसी जगह पर क्वीन फैंग रहता है जिसने मेरे बेटे को उस जगह पर मारा था। एल्डरलीन हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि क्वीन फैन और क्वीन चैन दोनों ही इसी जगह पर रहते हैं और उन दोनों ने ही मिलकर मास्टर को मारा था। अब यह सुनते ही गुसेंग फैक्शन का हेड बोलता है, अपने बेटे की मौत का बदला लेने के बाद मैं तुम्हें एक केव के अंदर बिना खाना पानी के 1 महीने के लिए बंद कर दूंगा और उस केव के अंदर तुम मरो या जियो वह तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि तुमने भी इस जगह पर काफी बड़ी गलती की है। और अब वह सभी लोग कैपिटल सिटी के अंदर एंटर करते हैं। वहीं दूसरी ओर क्वीन चैन उस ड्रैगन सोल जेड के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह उस ड्रैगन सोल जेड के बारे में काफी ज्यादा सोचता है, जिसके बाद वह अपने एक ही पैटर्न से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। वहीं बाहर खड़े गी फैमिली के लोग क्वीन चैन का इंतजार कर रहे होते हैं और अब क्वीन चैन को उस ट्रेन के अंदर गए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका होता है। दूसरी ओर क्वीन चैन को वह ड्रैगन सोल जेड मिल जाता है, जिसकी पावर का यूज करते हुए अब वह कल्टीवेशन करते हुए अपने सोल पावर को बढ़ाने लगता है। वहीं धीरे धीरे उसकी सोल पावर बढ़ रही होती है और तभी वह वहां पर एक ड्रैगन को महसूस करता है। यह देखते ही क्वीन चैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह किस ओरिजिन का ड्रैगन सोल जेड है। तभी उस जेड के अंदर से एक ड्रैगन निकलकर बाहर आता है और अब वह क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त क्वीन चैन एक टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन को दोबारा उसी सोल जेड के अंदर डाल देता है। तभी वह ड्रैगन उस जेड के अंदर से दोबारा निकलता है और इस बार वह क्वीन चैन के ऊपर एक ब्लैक ऑरा से अटैक करता है। यह देखकर क्वीन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह चारों ओर से ब्लैक ऑरा से घिर जाता है। तभी उस ब्लैक ऑरा के अंदर से एक डीमन हंसता हुआ बाहर निकलता है और अब वह काफी तेजी से क्वीन चैन के बॉडी के अंदर घुस जाता है और अब वह क्वीन चैन की बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद बोलने लगता है कि आखिर हजारों सालों के बाद मैं आजाद हो ही गया।
और फाइनली इस जगह पर मुझे एक पावरफुल बॉडी मिल गई है। इस जगह पर भगवान सच में मेरा साथ दे रहे हैं। तभी उस जगह पर क्वीन चैन आता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और क्या तुम ही उस ड्रैगन सोल जेड के अंदर कैद थे। तभी वह डीमन क्वीन चैन के सामने से हंसता हुआ गायब हो जाता है और अब वह उसके पीछे आकर बोलता है कि तो तुम अभी हेवनली रैलम पर हो। क्वीन चैन पीछे मुड़कर देखता है पर तभी वह वहां से भी गायब हो जाता है और अब वह क्वीन चैन के चारों ओर घूम घूम कर बोलने लगता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर सोल सी मौजूद है और यह काफी ज्यादा पावरफुल है। सच में मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। इतने सालों के बाद आज मैं आजाद हुआ और आजाद होते ही मुझे इतनी पावरफुल बॉडी मिल गई। और अब वह काफी तेजी से क्वीन चैन पर अटैक कर देता है पर क्वीन चैन उसके अटैक से बचते हुए बोलता है तो तुम यहाँ पर मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहते हो, पर यह इतना आसान नहीं है। और अब वह उस डीमन को रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी वह डीमन हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इन छोटे मोटे टेक्निक से मुझे हरा सकते हो? तुम्हारी सोल पावर काफी ज्यादा खतरनाक है पर इसके बाद भी तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो और मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और यह बोलकर वह डीमन काफी तेजी से क्वीन चैन की ओर जाने लगता है। तभी क्वीन चैन अपनी सोल टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन को दूर फेंक देता है। अब यह देखकर वह डीमन बोलता है तुम सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो। और उसी वक्त क्वीन चैन अपने पास एक शील्ड बना लेता है। यह देखकर वह डीमन बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। और अब वह काफी तेजी से क्वीन चैन के शील्ड पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर वह उसे नहीं तोड़ पाता है। यह देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लगातार काफी तेजी से उस शील्ड पर अटैक करके उसे तोड़ देता है। और अब वह क्वीन चैन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि अब तुम मेरे वैसल हो तो तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हो। जिसके बाद वह क्वीन चैन को पकड़ लेता है और अब वह क्वीन चैन का गला दबाने लगता है। अब इससे क्वीन चैन को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।